यार मेरी अपनी जिंदगी 2 सेकंड में चेंज हुई है, विद इन 2 सेकंड। यकीन करे, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं अल्लाह की बातें करूंगा। मैं अल्लाह की बातों से दूर भागने वाला शख्स था। बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहूंगा कि आपके माइंड में जितनी भी थॉट्स चल रही है ना, उसको निकाल के बाहर फेंके। आप जो भी है ना, चाहे मालदार है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे सेहतमंद है, चाहे बादशाह है, चाहे जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अपने आप को अल्लाह की बातों का मोहताज समझें। अपने स्टेटस को साइड पे रखें, अपनी ज़बानों को साइड पे रखें। बिल्कुल एक नाचीज़ बंदा होके अल्लाह के लिए अल्लाह की बातों को सुने। इंशाअल्लाह फिर असर होगा, फिर फ़ायदा होगा, फिर आपके इल्म में इजाफा होगा। लेकिन आप चीज़ों को अगर जज करते रहे और अगर आप कोई इनफरादी सोच रख के बैठे हुए हैं, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी ये बातें, ये कुरान की बातें, ये हदीस की बातें। कुछ भी नहीं होगा, बस सुनेंगे, ख़त्म हो जाएगा, कोई असर अंदाज नहीं होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि देखो, लोग कहते हैं कि तुम डेली बेसिस पे अल्लाह की बातें सुनो, तुम आहिस्ता आहिस्ता करके अल्लाह की इबादतें करो, तुम अल्लाह के करीब चले जाओगे। मेरा इस बारे में ये ख्याल है कि यार आहिस्ता आहिस्ता क्यों करें, रींग रींग के क्यों चलें? क्या हमें शक है कोई अल्लाह पर? क्या हमें अल्लाह की अता पर कोई शक है? क्या हम अल्लाह को लेके कंफ्यूज हैं? क्या हमारे दिल में कोई कंफ्यूजन्स चल रही हैं जो हम अटक अटक के चलें? अरे जब सब कुछ सिंसियर है, जब सब कुछ क्लियर है, जब सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है ही लॉयल, तो हम अटक अटक के क्यों चले? हम फौरन से लब के क्यों ना अपने रब की तरफ? हम एकदम से अल्लाह के क्यों ना हो जाएं? जो अल्लाह शारक के ज़्यादा करीब है, हम उसे ढूंढने के लिए सफ़र क्यों करें? जो रब मेरे वहम से भी ज़्यादा मेरे करीब है, जो रब मेरे दिल की बातों तक को जानता है, इतना करीब, इतना ज़्यादा करीब, उसको मैं ढूंढने के लिए महीने क्यों लगाऊं? उसकी मानने के लिए मैं सालों की स्ट्रगल क्यों करूं? उसे पहचानने के लिए मुझे टाइम क्यों चाहिए? ओ भाई, अभी फैसला, अभी हिदायत, अभी तलब, अभी हिदायत, फौरन के फैसले। बस इंसान अपने लिए थोड़ा सा सोचे सही। देखो मेरी बात सुनो, आजकल मोबाइल हमारी जिंदगी की एक कीमती चीज बन गई, राइट? मोबाइल में बैटरी फुल है तो हम सेटिस्फाइड है, मोबाइल की बैटरी लो है तो हम डाउन है। मोबाइल फुल है, हमारी जिंदगी पुरसुकून, बेशक कोई ना हो, बस मोबाइल फुल हो, घर में बेशक अकेला हूं, जिंदगी में बेशक अकेला हूं, लेकिन मोबाइल और सोशल सर्कल अगर मेरा है तो मैं रह लूंगा, मैं महीने भी गुजार लूंगा ऐसे। बैटरी फुल होनी चाहिए, ऐसा है कि नहीं है? इसी तरह लेट्स सपोज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है किसी से, लॉन्ग चैटिंग करनी है आपको किसी से, फौरन से आपकी बैटरी डेड हो गई, आपकी सबसे बड़ी जरूरत है आजकल की, तो अब क्या करेंगे? दुकानें भी बंद हैं, शॉप्स भी बंद है, मार्केट्स भी बंद है, कुछ है ही नहीं, कहां से चार्जर लाओगे? चार्जर भी तुम्हारा खराब है, नहीं मिल रहा, तुम तो पागल हो जाओगे ना। तुम्हें तो नींद नहीं आएगी जब तक तुम्हें वो चार्जर मिल ना जाए कहीं से, चाहे तुम्हें पड़ोसियों से मांगना पड़े, चाहे तुम्हें गाड़ी की लीड निकालनी पड़े, चाहे तुम्हें शॉप जाना पड़े। अगर तुम्हारे मोहल्ले की शॉप बंद है तो तुम 2 किलोमीटर दूर जाओगे और कोई ऐसी शॉप देखोगे जो खुली होगी और वहां से अपनी जरूरत को उसी वक्त पूरा करोगे। मोबाइल के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि मैंने चैटिंग करनी है, मेरा कोई इंतजार कर रहा है, मैंने मीटिंग करनी है, मैंने उनको टेक्स्ट करना है, कॉल पे बात करनी है, रात नहीं गुजर सकती इस तरह। तो यार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। अल्लाह हमें कामयाब करेंगे दुनिया में, अल्लाह हमें कामयाब करेंगे आखिरत में, अल्लाह हमारी ज़िंदगियां बनाएंगे, अल्लाह हमारी आखिरत की ज़िंदगी बनाएंगे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करेंगे। अल्लाह, अगर मैं गरीब हूँ तो मुझे अमीर करेंगे, अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे वो सेहत देंगे, अगर मैं मोहताज हूँ तो वो मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा। अल्लाह इतनी बड़ी ज़रूरत है मेरी, और इसको अपनाने के लिए, इस पर यकीन रखने के लिए, इससे मोहब्बत करने के लिए मैं इंतज़ार क्यों करूँ?
मैं महीनों की सोचे क्यों सोचूं कि हाँ ठीक है 1 महीना इबादतें करूंगा तब जाके अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। हाँ किसी ऐसे लोगों के साथ उठूंगा बैठूंगा जो अल्लाह के साथ बहुत ज्यादा अटैच है तो थोड़ा टाइम लगा के मेरे दिल में भी आ जाएगी, हाँ ओके फाइन ये है, इससे होता है, असर अंदाज होती है, ये चीज आती है मोहब्बत दिल में। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मोमिन का फैसला एकदम उसकी जिंदगी पर असर करता है। अगर मैं ये सोचूं कि मुझे 1 साल की मेहनत करनी होगी तब जाके मैं नेक इंसान बन जाऊंगा, इम्पॉसिबल। और अगर मैं ये सोचूं कि यार मैं आज ही अच्छा इंसान बन सकता हूं, मैं आज ही अपने गुनाहों को छोड़ सकता हूं, मैं आज ही अपनी जिंदगी को चेंज कर सकता हूं, क्या है इसमें, क्या मुश्किल है। और इसका इरादा इस मामले में जितना फास्ट होगा, जितना पक्का होगा, यकीन करें अगले ही लम्हे इसकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। कल मैं, ये आपके सामने ही है, कल हमने थोड़ी सी अल्लाह रसूल की बात की तो मुझे एक लड़की का मैसेज आया कल, कहते मैंने आज से पहले आपको नहीं सुना। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ये आप लोगों की तलब, आप लोगों का शौक, आप लोगों का ज़ौक़ ये असरात मुरतब कर रहे हैं लोगों पर। यकीन करें हम जो दुआ करते हैं अल्लाह से ये उसके असरात है। मेरी जगह कोई और आ जाए अल्लाह की बातें करे, खुदा की कसम आपको हिदायत मिल जाएगी। आप किसी को भी सुन ले, दिल से सुने, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कल उसका मैसेज आया कि मैंने आज से पहले आपको नहीं सुना, मेरी ज़िंदगी बेहयाइयों में थी, मेरी ज़िंदगी टिकटॉक वीडियोस वगैरह वगैरह वगैरह, और मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि कल की तालीम में मैं शामिल हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उसने मैंने खुद उसका अकाउंट देखा और फिर मेरे कहने पर ही उसने सारी वीडियोस डिलीट की। अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल करे। और वो कह रही थी जैसे मेरी आंखें खुल गई हो। तो एकदम से एक इंसान कैसे चेंज हो सकता है, पॉइंट टू बी नोटेड ना, कि कल आई, आधे में आई, पूरी तालीम भी नहीं सुनी, और बाद में उसका डीएम आया कि मेरी तो जैसे आंखें खुल गई हो। अब ये मेरा कमाल नहीं है, आपका कमाल नहीं है, हमारी बातों का कमाल नहीं है, ये उस शख्स का अपना कमाल है कि उसने दिल में सोचा कि वाकई यार ये बातें तो हैं, हकीकत भी है, अल्लाह रियलिटी भी है, अल्लाह मालिक भी है, अल्लाह खालिक भी है, अल्लाह दे भी रहा है, जो मेरे पास है सब अल्लाह का है, जाना भी मैंने अल्लाह के पास है, मेरी जिंदगी स्टार्ट भी अल्लाह ने की, मेरी जिंदगी चला भी अल्लाह रहे हैं, और मेरी जिंदगी एंड भी अल्लाह करेंगे, और मैंने जाना भी अल्लाह के पास है। तो जब मैं सारी चीजों पर अल्लाह ही के हवाले हूं तो मैं अपनी मनमानियां क्यों करूं। और जब उसने वो शैतान का वाकया सुना होगा तो जाहिर सी बात है उसे अपने दुश्मन की पहचान हो गई होगी, उसे अपने दुश्मन के कामों की पहचान हो गई होगी कि वाकई मेरा ये जो शैतान है, जो मेरा दोस्त की शक्ल में मेरा दोस्त बना हुआ है, लेकिन अक्सर में तो ये सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है, और इसने मुझे कहां से कहां ले गया। तो इस तरह हर इंसान अपनी जिंदगियों को चेंज कर सकता है यार, ये डिफिकल्ट नहीं है। अपने आप को चेंज करना दुनिया का सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम। एक इरादा किया सब कुछ खत्म, एक इरादा किया सब कुछ हो गया, एक इरादा किया अमल भी मिल गया। इरादा, तलब, फैसले अल्लाह करेगा। तुम्हारी तलब होगी, अल्लाह उस तलब को देखेगा, जज करेगा। तुम्हारी सच्चाई अगर उसमें हुई तो अल्लाह फौरन से फैसले कर देगा। यार मेरी अपनी जिंदगी 2 सेकंड में चेंज हुई है, विद इन 2 सेकंड। यकीन करे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं अल्लाह की बातें करूंगा। मैं अल्लाह की बातों से दूर भागने वाला शख्स था। यकीन करें जब कोई ये तबलीगी आते हैं ना, ये मोहल्लों में दरवाज़ा खटखटाते हैं और सबको दीन की निस्बत से थोड़ा सा इकट्ठा करते हैं और उनको कहते हैं कि भाई ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, अल्लाह रसूल। तो जब ये लोग आते थे तो हम भाग जाते थे कि यार ये फिर पकड़ लेंगे, फिर 5 मिनट इनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। उस वक्त हमारे लिए मोबाइल सब कुछ था, मॉडलिंग सब कुछ थी, एक्टिंग सब कुछ थी, शूट सब कुछ थे, फ्रेंड सब कुछ थे। तो यकीन करें इसी सिचुएशंस में रहते रहते सिर्फ एक फैसला, सिर्फ 2 सेकंड की सोच बदल दी सब कुछ। हैरान हो गया।
इसी तरह देखो ये लोगों की जिंदगियां कैसे बदल रही हैं, कैसे लोग अपने अल्लाह को अपना आप सौंप रहे हैं। आपके सामने हजारों वाकयात आते हैं, आपके सामने डेली बेसिस पे ऐसे लोग आते हैं जो नाचने गाने वाले होते हैं, जो टिकटॉकर्स होते हैं, जो मॉडलिंग एक्टिंग की फील्ड से होते हैं, जो जिनाकार होते हैं, जो ओपनली जिना करते हैं, ओपनली डेट्स मारते हैं। उनकी वीडियोस यूट्यूब पे मिलियन ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी होती है, लेकिन क्या करते हैं, सब खत्म कर देते हैं और किधर आ जाते हैं, अल्लाह की तरफ। और ये फैसला करने में देर कितनी लगती है, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, बस दैट्स इट, जिंदगी बदल गई। अब यही इंसान जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा था, अब उतने ही शौक से अल्लाह की फरमाबरदारी में लग जाता है। तो आप भी उन्हीं में से हो सकते हैं, आप भी उनमें से हो सकते हैं। आपके लिए हिदायत इतनी मुश्किल नहीं है, आपको तो हिदायत मिली हुई है, बस थोड़ी सी बातें हैं जो जाननी है और जानने के बाद उस पर अमल करना है, दैट्स इट, इजी। कुछ इबादतें हैं, उनकी वैल्यूज को दिल में बिठाना है। जिस तरह हम गुनाह कर रहे हैं ना, गुनाह की वैल्यूज हमने दिल में बिठाई है। एक शराबी क्यों शराब पीता है, क्योंकि वो शराब को अपनी जरूरत समझता है, वैल्यू देता है उससे। एक शीशा कैफे में जाने वाला लड़की या लड़का क्यों जाते हैं, एक धुआं बस अंदर खींचते हैं, फिर उसे बाहर निकालते हैं और वो एंटरटेन हो रहे होते हैं। एक धुआं ही तो होता है जो उनके फेफड़ों तक जाता है और फेफड़ों से वो बाहर निकालते हैं और ये समझते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया। सिगरेट क्या है, कुछ भी नहीं है ना, लेकिन उनको चूंकि यही सब कुछ नजर आ रहा होता है तो वो कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब अल्लाह की इबादतें हैं, उससे हमारी जिंदगियां बनती हैं, उससे हमारे माइंड रिफ्रेश होते हैं, उससे हमें हमारी जिंदगियों में सुकून मिलता है। अगर हम उनकी वैल्यूज को दिल में बिठा लें, अगर हम उनको यकीन की निगाह से देखें तो सब कुछ आसान हो जाएगा। एक बेनमाजी के लिए नमाज पढ़ना आसान, हराम कमाने वाले के लिए हलाल कमाना आसान, जिनाकार के लिए निकाह करना आसान, सब कुछ आसान हो जाता है। बस अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करना होता है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, चलो अल्लाह की बात से शुरू करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हाय 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 हाय, ऐ ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। देखो कितनी आसान बात है, कितनी आसान बात है समझने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ऐ ईमान वालो, तुम्हारी दौलत और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना करने पाए। इनको इतनी वैल्यू मत दे देना कि तुम मुझे भूल जाओ, तुम्हारे लिए ये चीजें जरूरी हो जाए और मैं बिल्कुल एक कॉमन सी चीज बन जाऊं आपके लिए, जिसकी तरफ ध्यान ही ना जाए, साल में एक दफा जाए या रमजान में जाए या जुमे के दिन जाए। ऐसा मामला मेरे साथ मत करना। सोचो यार, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, कौन, जो इस दुनिया का मालिक है, जो इस दुनिया का खालिक है। अगर ये सारी दुनिया की सारी मखलूक एक मैदान में इकट्ठी होकर अल्लाह की इबादतें करने लग जाए तो अल्लाह की जात में 1 इंच भी, थोड़ी सी भी बढ़ोतरी नहीं आएगी, फायदा नहीं होगा अल्लाह को कोई भी। ये सारे लोग अल्लाह को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। और अगर ये सारे के सारी मखलूक अल्लाह की नाफरमान बन जाए तो अल्लाह की जात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऐसा रब हुक्म दे रहा है, तुम्हारी दौलत और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल न करने पाए, और हम ऐसे रब के हुक्म को इग्नोर करके दौलतों के पीछे भाग रहे, दुनिया के नक्शों में गुम होकर, दुनिया के नक्शों को समेटते समेटते अल्लाह को एक आम सी चीज, एक आम सा जात समझा हुआ है। यकीन करें, हमारा अल्लाह के साथ बिहेवियर बहुत ज्यादा गंदा है। हम अल्लाह को वैल्यू नहीं दे रहे, हम अल्लाह को माज़अल्लाह ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन यही मामला है हमारा अपने रब के साथ। वैल्यू होती तो यकीन करें हमारी जवानियां मुसल्लों पर गुजरती, वैल्यू होती तो हम किसी का बुरा ना करते बल्कि सबका भला करते। हमारे दिल गीबतों से पाक होते, हमारे दिल गुनाहों की लज्जतों से पाक होते, हमारा दिल धोखों, झूठ से,
فریب سے، ان چیزوں سے پاک ہوتے اگر ہم اللہ کو ویلیو دیتے. لیکن اللہ سے غافل ہیں ہم، جس کی وجہ سے غفلت والے کام کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. اور ناچنا اللہ کی غفلت میں اضافہ کرتا ہے، انسان کو مزید دور لے جاتا ہے. میوزک انسٹرومنٹس، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اسے، اس کو بجا بجا کر اللہ سے غافل ہو رہے ہیں. فرماتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ جو قرآن ہے نا، جس کی آیت میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے ملاتا ہے، اللہ کے قریب لے جاتا ہے. اور یہ جو سانگز ہیں، یہ جو گانوں کی آواز ہے، یہ شیطان کا کلام ہے اور یہ انسان کو شیطان کے قریب لے جاتا ہے. سوچے کتنی سخت بات ہے. اور ہم بلا جھجک سن رہے ہوتے ہیں، اپنی پکچرز پر سانگز لگا لگا کے اسے پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے پاس ہزاروں سالوں کی زندگی ہے. ہاں، 900 سال گانوں میں گزار لیں گے، شراب میں گزار لیں گے، زنا میں گزار لیں گے، ٹک ٹاک پہ گزار لیں گے. ہاں، جو 100 سال میں سے 1 سال بچے گا نا، اس وقت ہم عبادت کر لیں گے، اس وقت ہم ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دیں گے. کیا یہ کانسیپٹ ہے؟ اور یا پھر اللہ کی ذات اتنی اوجھل ہو گئی ہے ہماری نظروں سے، اتنی اوجھل ہو گئی ہے کہ ہمیں نہیں نظر آ رہی. ہماری ذہنوں پر دنیا کا فطور اس قدر چھا چکا ہے کہ ہم اللہ سے محبت نہیں کر پا رہے. اللہ باوجود اس کے کہ میں گنہگار ہوں، اللہ باوجود اس کے کہ میں خطا کار ہوں، اللہ باوجود اس کے کہ میں توبہ کی نیت کرتا ہوں پھر توبہ توڑتا ہوں، اس کے باوجود مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس کے باوجود میری توبہ کا انتظار کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کی رحمت مجھ سے ناراض نہیں ہوتی، اس کی رحمت کے دروازے ہم سب کے لیے بند نہیں ہوتے، اور ہم ان ساری ڈھیلوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ کی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کی معرفت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کی کریمی والی صفت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کے دیکھنے اور دیکھنے کے بعد اگنور کر دینے یعنی کچھ نہ کہنے کی صفت سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ کب تک چلے گا؟ کتنا کر لیں گے؟ اگر میں کمانے کی وجہ سے اللہ سے دور ہوں تو میں کتنا کما لوں گا پوری زندگی میں؟ بلینز آف بلینز. کیا ہوگا اگر میں ایک گھر کو بنانے میں مصروف ہوں اور اللہ سے غافل ہوں؟ تم یہ گھر مجھے کتنا فائدہ دے دے گا؟ میں اس گھر میں کتنا رہ لوں گا؟ اگر میرا ناچنا گانا مجھے اللہ سے دور کر رہا ہے تو میری جوانی ہے کتنی؟ 20-30 سال کی جوانی ہوتی ہے، ختم ہو جائے گی. جب بوڑھے ہوں گے پھر تو ہمیں ننگا ہونے سے خود بھی شرم آئے گی، پھر تو ہمیں اپنے لڑکیوں کو سروں سے چادر اتارتے ہوئے شرم آئے گی اور لڑکوں کو سروں سے ٹوپیاں اتارتے ہوئے شرم آئے گی. جب بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر فیلنگز چینج ہو جاتی ہیں. تو ان جوانیوں کو اتنا بھیانک کیوں گزار رہے ہیں ہم؟ یہ جوانیاں ہم قیمتی نہیں بنا سکتے؟ کیا اس جوانی کو ہم وہ درجہ نہیں دے سکتے جس کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جو جوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، جوانی میں تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، اللہ کی محبت کے رستوں پر چلنے لگ جاتا ہے، تو یہ جوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اور وہ ایک ہی سایہ ہوگا پورے قیامت کے دن. صرف جوانی 60-70 سال کی بات نہیں ہو رہی، بس 20-25 سالوں کی سٹرگل کی بات ہو رہی ہے. 20-25 سالوں میں آپ لوگ 10 سال سو گے، 15 سال کی سٹرگل ہے. جاگتی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کا شوق پیدا کرنا ہے اور اپنے جسموں سے اللہ کی عبادتیں کرنی ہے. دیٹس اٹ. جوانی گزر جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، محبت آ جائے گی اللہ کی آٹومیٹکلی. بڑھاپے میں تو ہم گناہ کرتے ہوئے بھی عجیب لگیں گے نا. یہ تو جوانی ہوتی ہے جو تھوڑا سا مستانی ہوتی ہے. بڑھاپے میں تو ہم بالکل انسان کے بچے بن جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں نا، ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں کسی اور پر، اپنے بچوں پر. پھر کہاں ہماری اکڑ رہتی ہے؟ پھر ہم کہاں ناچ سکتے ہیں، گا سکتے ہیں؟ ناچیں گے تو ہڈی ٹوٹ جائے گی.
सेल्फी के लिए हाथ तक नहीं उठा पाते। फिर ये तो बस जवानी के शौक होते हैं जो कि 5-10 साल बाद सब खत्म हो जाते हैं। तो क्या इन जवानियों को सिक्योर नहीं कर सकते हम? क्या जन्नत के लिए अपनी जवानियों को वेस्ट नहीं, कीमती नहीं बना सकते हम? दे नहीं सकते जवानियों का टाइम जन्नत को, कि जहां हमेशा हमेशा की जिंदगी होगी। नाचना है नाचो, गाना है गाओ, खेलना है खेलो, वक्त बर्बाद करना है करो बर्बाद, कोई फिक्र नहीं होगी वहां पर, मजे करोगे सिर्फ, बस थोड़ी सी स्ट्रगल।